Assalamu alaikum and to all the Karachiites. Wow, what a beautiful weather. इस वक्त तो यहाँ काफ़ी तूफ़ानी बारिश हो रही है और बहुत खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है और आई एम रियली enjoying this lovely weather. But I did have a session जो कि मैं मेरा as a lot of you know चीती session जो मैं करती हूँ वो चीती सेशन अभी मेरा होगा जो मैं कर रही हूँ लीला के साथ। लीला उनका असल नाम तो खैर नूर है लेकिन देखते हैं कि नूर जो है बिल्कुल नूर जो है वो इस वक्त नूर को ऐड करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी कहानी है। बट जो कराची वाले हैं उनको जी क्या हाल है नूर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? बस बिल्कुल ठीक। कहाँ से हो नूर? मैं लाहौर से। अच्छा लाहौर से। तो लाहौर में तो कोई अभी बारिश वारिश तो नहीं हो रही? नहीं, वेदर अच्छा है लेकिन देखो बारिश होती है कि नहीं होती। सुबह से अच्छा अच्छा मौसम है। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो काफी तूफानी बारिश जो है ना अब शुरू हो चुकी हुई है। सो अच्छा एंजॉय तो करें। हाँ सो नूर बताओ कि आज जो जिस मकसद से मैंने तुम्हें लाइव लिया है तो तुम्हारी कहानी हम्म, बड़ी बहुत मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस किस्म का तुम्हारे ऊपर इल्जाम डाला जा रहा है और तुम कुछ कर नहीं पा रही उस चीज के बारे में और उसके बावजूद तुम मतलब किस तरीके से तुम उस इल्जाम को बर्दाश्त कर रही हो। तो बताओ कि क्या है तुम्हारा, क्या इल्जाम तुम पे डाला जाता है? मुझ पे इल्जाम ये लगाया जाता है, इनडायरेक्टली, कभी मुझे डायरेक्ट ये बात कही नहीं गई। मुझे कहा जाता है कि मेरा और मेरे जो ससुर हैं उनके बीच में बातचीत चलती है जो गलत रंग में है। और इस बात में सब जानते हैं इस बात को। इवन कि अब मेरे जो बच्चे हैं वो इस चीज को समझने लग गए हैं कि क्या तुम्हारे चल रहा कितने है, क्यों चल रहा बड़े है। हैं? मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं। कितने बड़े हैं? मेरा सबसे बड़ा बेटा 10 साल का है। अच्छा, तो ये इल्जाम सबसे कौन छोटा बेटा डालता है? 5 मतलब साल का है। तुम्हारी तुम्हारी सास डालती है ये इल्जाम? मेरी सास लगाती हैं। और इवन यहाँ तक हो गया है कि घर का पूरा माहौल इतना तंग हो गया है कि मेरा खाना पीना बैठना उठना सब एक किस्म का आप समझ लो हराम हो गया हुआ है ना। तो आप तो क्यों जो मुझ डालती है ये मेरे इल्जाम? मतलब कि क्या वजह क्या है ये ऐसा घटिया मेरी इल्जाम डालने की? मेरी लव मैरिज है और ये काफी अच्छा। पढ़ी लिखी फैमिली है। मैं नहीं कह सकती कि नहीं, काफी पढ़ी लिखी फैमिली है। मेरे ससुराल वाले जो हैं सभी जॉब करते हैं। मेरी नंदे जॉब करती हैं, 2 नंदे मेरी घर पे ही रहती हैं। वो कभी, जाहिर सी बात है, बाहर जाएंगे तो बैठना उठना हर तरह के लोगों में होता है। उन्होंने भी हम्म। कभी ये नहीं बोला कि हमारी भाभी ठीक है और अम्मी आप गलत हो, आप ऐसे ना बोलो। नहीं, वो कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड से बात करो तो वो कहेंगे कि मैं क्या कह सकता हूँ, वो कब तक होगा, कुछ वक्त है गुजर जाएगा। इस बात को तकरीबन 6 साल हो गए हैं झेलते हुए ना। अब हम एक जगह पे बात नहीं करते हमने कि एक मैं घर में मेहमान हूँ। एक घर का फर्द होने के बावजूद मैं इस घर में मेहमान हूँ। आप मेहमान हम्म। को भी एक अच्छे से डील कर सकते हो लेकिन आप, मुझे वो चीज भी नहीं। हम्म। तो फिर अपने तुम्हारा कानों क्या से अपनी भी। रवैया रहता है? मतलब तुम इस किस्म का तो मुझे तो मतलब यकीन भी नहीं आ रहा है कि इतना घटिया इल्जाम है ये। और जाहिर है ये मतलब एक बिल्कुल दिली जिसे कहते हैं ना नफरत की वजह से ही ये तुम्हारे ऊपर 24 इल्जाम घंटे डाला जा रहा है। 24 घंटे 24 घंटे इस नफरत का शिकार हूं मैं एक बिल्कुल कट के रह चुकी हूँ। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सब हैं। लेकिन कभी किसी ने ये पूछा नहीं कि तुम किस किस तरह से जी रही हो, किस तरह से वक्त गुजारती हो अपना। हर वक्त मैंने खामोशी से हंस के हर बात को सहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे दुख नहीं होता।
तो उनको मुझे कभी भी कुछ फील बोला करता है, है। डायरेक्टली कभी बोला है कुछ कि भाई ये ऐसा कभी, मैंने मतलब सुसाइड ये। अटेम्प्ट की, इस बात को लेके सुसाइड अटेम्प्ट की मैंने 2 बार, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज एक तूफान की तरह से उठती है और रेत के जरों की तरह बैठ जाती है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी लव मैरिज हुई है उनके बेटे से? मेरी लव मैरिज हुई है और वो, मुझे नहीं पता वो क्यों चाहती हैं। कभी दुआएं देंगी इतना, लेकिन वो मेरा घर में चलना फिरना बर्दाश्त नहीं है किसी भी तरह से। तो तुम्हारा फिर क्या मैंने अलग रवैया होने का रहता बोला। है, मतलब? हाँ। मैंने हमेशा हर चीज को चुप करके सहा है। मैंने कभी किसी, हम औरतों को एक चीज सिखाई जाती है बचपन से ही माँ बाप के घर में कि भी जिधर जाना है ना उधर मर के ही निकलना है, नहीं चाहे तो ये आपके तो साथ फिर कुछ भी हो जाए। ये तो फिर मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जी, मतलब इस किस्म का घटिया इल्जाम डाला जा रहा है, क्या खुदा ना करे अगर तुम पे मतलब कि तशद्दुद किया जा रहा हो, तो फिर तो मर के तो नहीं निकलना ना, ये तो गलत बात है। मैंने कई बार बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कि यहाँ से पेरेंट्स को निकलना तो है। नहीं, लेकिन अपनी मियाँ मियाँ जब तुम्हारा है वो नहीं तो सुनते, वो तो गाली के नीचे बात नहीं करते, वो तो गाली के नीचे बात ही नहीं करते। क्या अगर मतलब आप वो उनको फिर कोई तुम्हें क्यों शिकायत गाली कर, देते हैं? वो आप उनसे अगर कोई शिकायत कर रहे हो ना तो कहते हैं कि तुम्हें तो शिकायतों की आदत है, तुम्हें माँ बाप यही सिखा के भेजा है कि तुमने अपना घर नहीं बसाना, तुम मेरे माँ बाप के बीच में बैठ के बोलती हो, तुम उनकी बात नहीं सुनती। मैंने कहा मुझे शिकायत बता दें कि मेरे से क्या शिकायत है उनको, मैं क्या बात नहीं सुनती, क्या काम नहीं करती, मुझे वो बता दें। वो भी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, किसी को कोई शिकायत तो नहीं है। ये इस इल्जाम पे तुम्हारा मियाँ क्या बोलता है? तुम वो अपनी माँ को नहीं बोल उन्होंने सकता कि कभी जी क्या उन्होंने बात कभी को? अपनी माँ से ये सवाल किया ही नहीं कि आप मेरी बीवी के ऊपर ये इल्जाम क्यों लगाती हैं। लेकिन वो तो यकीन तो नहीं करता ना इस बात का। यकीन नहीं करते वो इस बात को, लेकिन इस बात पे बोलते भी नहीं है। यकीन ना करें, बोलें, कभी कोई अगर एक मर्द अपनी बीवी के लिए बोल रहा है ना तो उसके घर वाले कभी भी दोबारा बात नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में, मैं हम्म। इतना जानती हूँ। हम्म। लेकिन जब तक बेटे ने माँ के मुंह पे आके बात नहीं करनी, मैंने कभी इनको सिखाया नहीं है, कभी इनको बुरा नहीं बोला। मैंने हमेशा यही बोला है कि जहाँ पे ये गलत होंगे मैं उनको बोलूंगी नहीं सरकार आप गलत हो, आप ऐसे ना बोलो, आपके माँ बाप है, आपके बहन भाई है। लेकिन इन सबको सेफ रखने में मैं खुद पीस जाती हूँ। हम्म। लेकिन फिर ये तो मतलब ये तो कोई कोई हल तो नहीं है ना, ये हल तो नहीं है, और इस तरीके से तुम तो पूरी जिंदगी तो नहीं अपनी तुम रह सकती ना इस तरीके से। मैं पूरी जिंदगी मैं जहनी मरीज हो चुकी हूँ, नफ्सियाती मरीज हूँ। मैं मेडिसिन खाती हूँ अपने जहन के सुकून के लिए, मुझे डॉक्टर्स ने लिख के दी हुई है। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होती है, मुझे टेंशन से दूर रहने के लिए बोला गया, लेकिन मेरे घर का माहौल टेंशन वाला है। मुझे ये कहा जाता है कि भाई तुम चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता, गुजर जाएगा, वक्त है, गुजर जाएगा। मैं बोलती हूँ कि इस वक्त के गुजरने के साथ मैं गुजर जाऊंगी, ये वक्त नहीं गुजरेगा। जो 6 साल से नहीं गुजरा वो अब कैसे गुजरेगा। और तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12, हाँ, बच्चा भी 10 साल का है ना। तो ये फिर इल्जामात ये अब भी क्यों शुरू हुए 6 साल पहले? पहले क्यों नहीं थे? ये पहले क्यों नहीं थे? पहले ये होता था कि यार कोई बात होगी तो उसको इग्नोर कर दिया। मेरी आदत है हंसी मजाक की, मैंने हर एक के साथ घुल मिल के रहना है। तो जब उनका बस उनको ये था कि यार अभी चली जाएगी, छोड़ देगी, ये हो जाएगा, पहले बहुत कुछ होता रहा, लेकिन वो इस तरह के घटिया इल्जाम नहीं थे। पहले दूसरी बातें होती रही, घरेलू बात से होती रही कि ये काम नहीं करती, ये नहीं करती। चलो ठीक है, वो सब चलता रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई किसी भी चीज में आके ये सुन नहीं रही, किसी भी चीज पे आके इसको असर नहीं हो रहा, तो एंड फिर ये बात निकली कि इससे ये इस घर से कट के रह जाएगी। मुझे तो हमेशा फिर अब कोशिश की जाती है कि सबकी नजरों में तुम गिराया जाए। हम्म तो तुम्हारा जो है वो, मतलब इसके ऊपर जो तुम्हारा है वो जो रद्द अमल है वो यही है कि तुम बस चुप करके तुम उसको सहती रहो? हाँ, मैं उनका ये होता है कि यार हम जो मर्जी कह रहे हैं तुम बोलो ना, तुमने किया नहीं है मगर ये भी बोलो कि तुम करोगी नहीं। तो क्या मतलब कि अब तुम फिर तुम बस तुम सुनती रहती हो इस बात को, और इसके नहीं, अलावा? मैंने एक है कि मैंने एक बार लॉयर से भी बात की कि मुझे खुला चाहिए ना, तो मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ कि मेरे बाद उनका क्या होगा। हम्म
अगर मैं ये पिछले 4 साल से ये सब सह रही हूँ तो सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए सह रही हूँ इस बात को ना। तो खैर बच्चा बेटा तुम्हारा बड़ा है, वो तुमने कहा कि जी बेटे बच्चे भी मेरे इस बात को, तो वो बच्चे क्या बोलते वो हैं, देखते हैं, खासतौर पे बड़ा बेटा? मुझसे पूछते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि मामा आप ऐसे क्यों नहीं करती, मामा आप वो सब कर रहे हैं आप बीच में क्यों नहीं होती। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं बेटा, जो बड़ों की बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अगर मैंने उन बच्चों को गलत सिखाना शुरू कर दिया, वो तो सब सिखाते हैं, मेरा काम है उनको हर चीज के बारे में गाइड करना, जो अच्छा है जो बुरा है मैंने उनको बताना है। लेकिन मैंने उनको रिश्तों में नहीं उलझाना कि मैं किन उलझनों में फंसी हुई हूँ, मैं उनको इस चीज से दूर रखती हूँ कि मेरे बच्चे इन रिश्तों में उलझे ना। वो अच्छे से चल हम्म। रहे हैं, खा पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान है उनका, वो उस तरफ रहे। अगर वो अब से इन रिश्तों में उलझ जाएंगे तो वो खुद जहनी मरीज बन जाएंगे कि हमने बचपन से यही चीज देखी है, उनकी नजर में औरत गलत ना हो। हम्म। मैं चाहती हूँ कि वो औरत को एक इज्जत की नजर से देखें, चाहे वो किसी भी रूप में है। हम्म। अगर मैंने उनको बैठ के ये चीज बतानी शुरू कर दी है, ये चीज कहनी शुरू कर दी, तो वो कहेंगे कि नहीं हमारी माँ कह रही है तो वो चीज सही है। हम्म। तो मैं उनको हर इस बात से दूर रखती हूँ। अगर कभी कोई बात हो भी जाए तो मैं उन बच्चों को साइड पे कर देती हूँ कि नहीं बच्चों आपका इसमें कोई बात नहीं है, आप साइड पे हो जाओ। एक बार मेरी सास ने मेरे बच्चों के सामने मुझ पे हाथ उठाया ना, तो मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि अम्मी आप, मामा आप बोली क्यों नहीं है। मैंने कहा बेटा अगर अम्मी अपने बच्चों को कुछ कह सकती है तो वो भी मेरी अम्मी है। अगर मुझ पे हाथ उठाया है तो उनको कुछ बुरा लगा होगा, आपने कुछ बात नहीं करनी, मैं जानू और अम्मी जाने। सो आई मीन मुझे तो इस वक्त जो है ना कुछ इतना समझ नहीं आ रहा मैं कि मैं एक क्या तुम्हें बोलूं, आपके क्योंकि ये तो एक ऐसी। आपके जरिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी दूसरे लोगों को, पेरेंट्स को, कि जब आप अपनी बेटी की शादी करते हो, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एक चीज देखो कि शादी अपनी बेटी की उससे करो जिस मर्द की घर में सुनी जाती हो। जिस मर्द की घर में सुनी नहीं जाती होगी, जिस मर्द की घर में रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, तो वो तो चला जाएगा लेकिन झेलना आपकी बेटी को पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये जाहिर तो सी तुम्हें बात है, भी पता कमाना तो था ना, उसने है। ये तो तुम्हें भी पता था नहीं कि पहले ये लव सब नहीं था। मैरिज। लव मैरिजेस में होता है ये सब कुछ, लेकिन इतने घटिया इल्जाम नहीं होते नादिया। नहीं नहीं आई एम नहीं, थर्टी मैं कह सिक्स रही हूँ कि ईयर्स तुम्हें तुम्हें भी तो अपने मियाँ का पता था ना पहले से ही, कि वो कैसा वो इंसान है तो और वो सुनता है कि बिल्कुल नहीं, उसकी ऑपोजिट सुनी निकले। जाती है। शादी के बाद तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। जो वो पहले थे वो तो वो है ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं मैंने इस हम्म। आदमी से प्यार किया था। हम्म। वेल आई मीन आई मुझे मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि जी जो तुमने डिसीजन लिया वो गलत था या जो भी है, लेकिन अब तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि लाइक ये ऑफ कोर्स ये एक हेट के ही दायरे में आता है, बुलिंग के दायरे में आता है कि अब कुछ कुछ काम नहीं किया तो इतना घटिया इल्जाम लगा दो, और ये डेफिनेटली गलत है। और इसको तुमने आई मीन अब मैं मुझे तो ये इतना नहीं, क्योंकि जाहिर है तुम्हारा अगर मियाँ भी इस चीज को नहीं मान रहा और तुम्हारा साथ नहीं दे रहा इस चीज में, तो फिर तो डेफिनेटली आई वुड से कि परेशानी की बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जाहिर है ये तो तुम्हारा अपना डिसीजन है कि तुमने क्या करना है, लेकिन अभी अगर तुम हो उसी घर में हो तो डेफिनेटली जो जिस तरीके से तुम कर रही हो उसको सह रही हो और बहुत ज्यादा बहसबाजी नहीं करती हो, तो मेरा ख्याल है कि यू नो शायद ये वक्त गुजर ही जाए फिर। लेकिन एक धब्बा इंसान की जिंदगी में रह जाता है, जब एक औरत के किरदार पे किसी भी तरह से उंगली उठाई जाए ना, तो वो रह जाती है। वो हम्म। वक्त चाहे गुजर जाए लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। हम्म। बिल्कुल जाहिर है। पर ये अब मतलब वही मैं कह रही ना कि मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये इतना इस किस्म का इल्जाम घटिया लगाना, और वो भी कोई कोई और बेसिस नहीं मैं है बाप उस इल्जाम कहती हूँ का। उनको, वालिद, अब्बू, बाबा, ये कह के मैं बुलाती हूँ। हाँ। कितने हैं एक बहन बाप भाई बेटी वैसे का ये लोग? रिश्ता, जब निकाह होता है तो हमारा इस्लाम जो है वो सूसर का पर्दा एक बहू के ऊपर से हटा देता है कि आज से तुम लोगों का रिश्ता बाप और बेटी का है। तो जो हम्म। हमारा इस्लाम रिश्ता जो पर्दा खत्म कर रहा है,
अगर हम उस रिश्ते पर उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम खुद इस कदर की घटिया सोच रखते हैं इस किस्म की, कि हम किसी भी रिश्ते की पाकीज़गी या किसी भी रिश्ते के तकद्दुस को नहीं मानते। हम्म। लेकिन तुम्हारे ये कितने इंसान की उसके सोच बहन बताती है। थे? हमारी नंदे और उनकी जो भी है, 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो ये इकलौता भाई है? हाँ जी, इन्होंने कभी कोई बात नहीं की है। एक हम्म। फेस टू फेस जब आप अपनी माँ के फ्रंट पे आके बात कर रहे हो, अपनी बीवी की साइड ले रहे हो ना, तो दोबारा एक औरत बात करते वक्त सोचेगी कि एक औरत के ऊपर कैसे आप इस कदर के इल्जाम लगा सकते हो। बिल्कुल। मेरा ख्याल है तुमने कभी मतलब जो सुसाइड तुमने जब अटेम्प्ट किया हो या क्या है, तो तुम्हारे मियाँ को भी पता है इस चीज का कि जी तुमने क्या करने की कोशिश की है या? हाँ जी, उनको पता है कि ये तंग आ जाती है, तो मुझे थोड़ी देर हौसला देंगे, थोड़ी देर मेरी हिम्मत बनाएंगे, उसके बाद फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है। तो खैर, अब ये इतने जो इस किस्म के मामलात होते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से मतलब इस चीज का हल क्या होना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि तुम अभी जिस तरीके से तुम बर्दाश्त कर रही हो इस चीज को, आई मीन इतना घटिया इल्जाम, मेरा ख्याल है कि तुम पे सलाम ही है तुम पे कि जी तुम अभी उसको चुपचाप करके उसको तुम सह ये रही हो, नहीं एक मतलब। इस सहना, और मैं किसी से बात कर लूं ना, तो इसका तो अफेयर है, ये तो सही नहीं है, कि किसी ना किसी तरह से उनके बेटे के दिल से उतर जाऊं मैं। वो कहेगा यार मेरी बीवी ठीक नहीं है, वो ही गलत है, बाकी सब ठीक है। लेकिन अब जाहिर है मतलब बच्चे जब हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि आप इस तरीके से घर को उजाड़ने की आप कोशिश कर रहे हो। जाहिर है इसमें तो बच्चों का फ्यूचर जो है वो फिर तबाह हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही अगर है। सास यही करना चाह रही है ना, सास अगर घर तुम्हारा तोड़ना चाह रही है, तो फिर अब तो 3 बच्चों के बाद तो बड़ा फिर मतलब कैसे, ये तो फिर अननेसेसरीली एक बात है कि जो वो इस किस्म का घटिया इल्जाम तुम पे अब तक लगा रही है कि जो तुम्हारे इतने बड़े बच्चे हो गए हैं। उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो क्या सोच रही है, वो क्या कह रही है। हम्म। नहीं, मैं ख्याल है उनके लिए नूर, जज अब भी तुम वही है, वकील भी वही है। हम्म, हम्म, ऐसी सिचुएशन में आई वुड से कि तुम बस मतलब अभी तुम हिम्मत नहीं हारो तुम। मतलब मैं तो फिर तुम्हें यही कहूंगी कि हिम्मत तुम बिल्कुल मत हारो, क्योंकि नादिया, जाहिर हिम्मत है टूट तुम्हारे जाती है। आप मैं हिम्मत टूट जाती है, मैं टूट जाती हूँ कि आखिर कब तक आप एक बात कब तक साथ लेके चल सकते हो। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल करता है कि एक फैमिली की तरह मैं घर पे रहूं। जाहिर है। लेकिन एक इस बात को लेकर जब आप हर चीज से कटते हो, तो फिर आप वाकई में कटते जाते हो। आपके अंदर हम्म, की तोड़फोड़ कोई नहीं देख रहा कि आप कहाँ से टूट रहे हो, आपको किस चीज का बुरा लग रहा है। उस वक्त ये होता है कि हम्म, हमारा जहनी सुकून किस बात में है, इसको जहनी हम्म, अजियत किस चीज से मिलेगी, और हमें जहनी सुकून किस बात से मिलेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब खैर वही मैं कह रही हूँ ना कि ये तुम्हें सिर्फ इस चीज का तुम्हें जिसे कहते हैं ना हिम्मत हारनी नहीं है, बिकॉज तुम्हारे आई वुड से कि बच्चों की खातिर ही जो है वो तुम अभी भी इतना अरसा गुजर गया है। और हो सकता है, वही है, हो सकता है कि आगे जाके जो है वो कुछ सिचुएशन ऐसी चेंज हो, लोगों की मतलब जाहिर है घर का सिचुएशन, जो भी एक माहौल होता है घर का, बहुत सी अप्स एंड डाउन्स होती है जिंदगी में। हो सकता है कि कोई ऐसा कोई जी। मुआवजा हो जाए कि जिसकी वजह से जो है वो उनका माइंड जो है वो इस चीज से हट जाए कि वो ये आई इल्जाम फिर होप तुम पे कि आइंदा ऐसा ना कोई लगे। मुआवजा हो जाए। आई होप हम्म, ऐसा कोई मुआवजा हो जाए मेरी जिंदगी में, मुझे मुआवजे का इंतजार है। बिल्कुल।
नहीं, उस वक्त तक कभी ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम में हिम्मत है कि तुमने 6 साल तक ये बात जो है वो तुमने बर्दाश्त अब तक तुम कर रही हो। और ये बिल्कुल भी मतलब मुझे मुझे मतलब पूरा यकीन है इस चीज का कि तुम कितनी जहनी तुम तशद्दुद में हो, और क्या तुम पे गुजर रही होगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं यही तुम्हें कह सकती हूँ कि तुम हिम्मत नहीं हारो, और मतलब अपने एटलीस्ट मियाँ के साथ तुम कम्युनिकेशन को जारी रखो, और अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैं खाली यहाँ पे फिर यही इंशाल्लाह। मैं कह सकती इंशाल्लाह। हूँ। चलो, मेरी चीती हो तुम, और तुम हिम्मत नहीं हारना, ठीक है? ये है साइन। यस, ये बात ठीक है ना? चलो, ओके देन ओके। नूर। थैंक यू। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़, see you। अल्लाह हाफ़िज़।